आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती जैसी कोई जगह ही नहीं थी। सिर्फ धूल, गैस और आग थी। धरती पर गिर रहे थे लाखों करोड़ों उल्कापिंड और फिर हुआ सबसे बड़ा हादसा। एक ग्रहाकार पिंड थिया नाम का धरती से टकराया। उस झटके से धरती हिल गई, आसमान आग से जल उठा और उन्हीं टुकड़ों से जन्म लिया हमारे चांद ने। उल्कापिंड का हर टक्कर मौत से भी बदतर था, लेकिन खुशखबरी की बात यह थी कि उन्हीं उल्काओं में छिपा था पानी और एक नीले ग्रह का सपना। जब उल्का धरती से टकराता था तो उसकी रफ्तार इतनी तेज होती थी कि जमीन से टकराते ही वह पल भर में भाप में बदल जाता था। यह भाप ऊपर उठकर धरती के वायुमंडल में फैल गया। उस समय धरती पर तापमान बहुत ज्यादा था, इसलिए पानी सीधे गैस की तरह मौजूद में रहता था। जैसे जैसे धरती धीरे धीरे ठंडी हुई, यह भाप संघनित होकर मोटे मोटे बादलों में बदल गई और फिर हजारों लाखों साल तक लगातार बारिश हुई। हजारों साल पहले इंसानों ने भगवान की कल्पना डर की वजह से की थी, क्योंकि जब आसमान में बिजली कड़की, धरती हिली, तूफान आया, तब वो असहाय इंसान समझ नहीं पाया कि ये सब क्यों हो रहा है। तब उनकी नजर आसमान की ओर उठी, क्योंकि वही आसमान था जहां से बिजली कड़कती थी, जहां से बरसात और आंधी आती थी, जहां सूरज रोशनी देता था और चांद तारे अंधकार को चीरता था। तब इंसानों ने सोचा कि जरूर कोई अदृश्य शक्ति है जो इन सबको चला रही है। कोई तो है जो ऊपर बैठा है और हमें देख रहा है। यहीं से जन्म हुआ ऊपर वाले की धारणा का, क्योंकि ऊपर हमेशा से महान था, अनंत था, हमारी पहुंच से बाहर था। और इंसान के लिए ऊपर का मतलब ही था शक्ति, रहस्य और दिव्यता। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ऊपर कभी कभी नीचे भी हो जाता है। अगर भगवान ने सीधे ही इंसानों को आज की तरह बना दिया होता तो शायद हम उस यात्रा से कभी न गुजरते जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है। हमारी तकनीक, हमारी खोजें, ये सब उसी लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। लगभग 25 लाख साल पहले मनुष्य शिकार और फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करता था। वह गुफाओं और पेड़ों के नीचे रहता था। इसी समय उसने आग का प्रयोग करना और बड़े बड़े खुरदरे पत्थर के औजार बनाना सीखा। मध्य पाषाण काल लगभग 10,000 से 8,000 साल पहले इंसान अब स्थायी रूप से नहीं बल्कि अस्थायी डेरा डालकर रहने लगा। उसने छोटे और नुकीले औजार बनाए, जैसे तीर, भाले और खुरचनी। धीरे धीरे गुफाओं में रहना और शिकार के नए तरीके अपनाना शुरू किया। फिर आया नवपाषाण काल, जब इंसान ने खेती करना और जानवर पालना सीख लिया। अब उसने मिट्टी और पत्थर से झोपड़ीनुमा घर बनाकर स्थायी बस्तियां बसाईं, मिट्टी के बर्तन बनाए, कपड़े बुनना सीखा और सभ्यता की नींव रखी। अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो इंसान ने अपने